कि जो हमारे जो सवालों के जवाब थे वो एचपीएससी को लेकर वो नहीं दिए गए। सरकार के लिए शर्म की बात, हमारे लिए नहीं। इवन शिक्षा मंत्री के लिए शर्म की बात, उनको आना चाहिए था, प्रोफेसर को आना चाहिए था। सीट्स खाली है, वो खाली क्यों है? जब आपको बच्चे लगाने ही नहीं थे तो फिर हमने इतनी भर्ती दिखाई क्यों? और जब खाली है तो इस बात का जवाब कौन देगा? हम कहीं बाहर से पढ़ के नहीं आए, हरियाणा में पढ़े हैं। ये आप जो इसका क्या मतलब? सर फिलहाल जो हमने अभी जो कैबिनेट और मुख्यमंत्री के जो फोटो भिजवाए हैं आज के लिए, जो उसका तो मुख्य मकसद यही था जी कि कल जो विधानसभा में हुआ पूरे हरियाणा ने देखा कि विपक्ष ने पक्ष से जो सवाल पूछे थे एचपीएससी को लेके, वो भटकाने वाले सारे और वो पिछले जो पहले क्या हुआ, पिछली सरकारों में क्या हुआ, वो जवाब दिए गए। यानी कि जो हमारे जो सवालों के जवाब थे वो एचपीएससी को लेकर वो नहीं दिए गए। सरकार का ये काम है, अगर पीछे भी कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसको भी आप ही देखोगे, और अब फिलहाल इस सरकार में कुछ ऐसा गड़बड़ हुई है तो उसको भी आप ही देखोगे। तो हमें तो आपसे ही जवाब चाहिए। जिस तरह से जो हरियाणा पब्लिक सर्विस के जो चेयरमैन थे उनका जो हरियाणा की जो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है स्टूडेंट को इस तरह का ज्ञान नहीं दिया जाता है, उसके लिए काबिल नहीं है। ये तो सर एक बेहुदा ही, मैं कहूंगी एक बयान था उनका कि वो पूरे हरियाणा के एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं। ये तो सरकार के लिए शर्म की बात, हमारे लिए नहीं। इवन शिक्षा मंत्री के लिए शर्म की बात, उनको आना चाहिए था, प्रोफेसर को आना चाहिए था। हम तो इस बात को मान ही नहीं रहे कि हमारी यूनिवर्सिटीज इनकॉम्पिटेंट। हम कह रहे हैं वो कॉम्पिटेंट है, हमें पढ़ाया गया है, हमें बकायदा अच्छा पढ़ाया गया, हमने अच्छा लिखा भी है। ये तो आपको सवाल प्रोफेसर से पूछना चाहिए, शिक्षा मंत्री से पूछना चाहिए कि उनको शर्म आ रही है नहीं आ रही है बयान सुनकर। आज जो विधानसभा में जिस तरह से सरकार ने जवाब दिया है कि जो सरकार में परिवारवाद, भतीजावाद के चलते नौकरियां मिलती थी। अगर कांग्रेस के टाइम पे ये नहीं होता तो आज सत्ता में होते। अगर कांग्रेस सब कुछ ठीक कर रही होती, उनसे कोई पूछने वाला, आप सत्ता में होते, सरकार में आप हो। इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हो आप लोग, तो क्या सरकार की तरफ से इस तरह से जवाब देना चाहिए? क्योंकि एक विधानसभा में जो सरकार की एक जवाबदेही होती है सवालों को जो जिस तरह उठाता है विपक्ष उत्तर देने की। देखिए, अभी प्रेजेंट में अगर इनकी सरकार है तो जवाब इन्हीं को देना चाहिए। अब पीछे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो पीछे की बात है। अभी जो अभ्यर्थी है वो सवाल आपसे करे, आपको जवाब देना चाहिए। सभी जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं वो सभी क्वालिफाइड थे, नेट जेआरएफ उन्होंने किया हुआ था, सभी वेल क्वालिफाइड थे और हरियाणा की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज है क्वालिफाइड थे। लेकिन फिर भी उनको ये बोल के कि आपके 35% भी नहीं आए हैं और डिजर्विंग नहीं, ये फेल कर दिया गया है ऐसा कह के। और जिसमें 301 सीट जॉब कैटेगरी के लिए उसमें से 17 बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं। तो आप देख सकते हो कैसे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ओबीसी कैटेगरी से भी आते हैं और ओबीसी की एससी की तमाम ऐसे जो कैटेगरी के आरक्षण खाली पद जो सीटें थी वो रह गई। बिल्कुल, आप देखोगे जैसे कल विधानसभा में ही जो डेटा पेश किया गया, इतनी बड़ी संख्या में जो ओबीसी की सीट खाली रह गई हजारों में, डीएससी की 700 से ऊपर सीट खाली रह गई हमारे अकेले असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी वगैरह में, कि जो 732 से ऊपर जो डीएससी के जो अभ्यर्थी थे वो ऑफिसर बनते, मेन स्ट्रीम में आते, ऐसे ही ओबीसी के ऐसे ही ओएससी के हजारों सीटें खाली रह गई। हम यही तो जवाब चाह रहे हैं कि जो पिछड़े दलित इतने बड़ी संख्या में जो है मुख्यमंत्री भी हैं और कैबिनेट में मिनिस्टर्स भी हैं, तो क्या वो पिछड़ों के लिए और दलितों के लिए काम नहीं कर रहे, या सिर्फ वो नैरेटिव के ऊपर बने हैं, सिर्फ नैरेटिव के लिए काम कर रहे हैं एक सरकार का? इससे आगे उनकी चल ही नहीं रही है, वो हमें भुला भी नहीं रहे मिलने के लिए हमें अधिकारियों से डील करनी पड़ रही है। जबकि हमारी चुनी हुई सरकार जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये है, इनको जवाब देना चाहिए। एक भी जवाब हमारा आया नहीं है इसको लेकर, आप देख रहे होगे मीडिया के साथी में जो विधानसभा में चल रहा है उसको विधानसभा में जो भी चल रहा है वही बात फिर है कि हमारे जो सवाल थे विपक्ष ने वो जो बिल्कुल जो हमारे सवाल हैं, जो हम धरने पर बैठे हैं 2 महीने से, वही सवाल पूछे बिल्कुल फैक्ट के साथ, ठीक है। और इसका जवाब जो है पक्ष ने कोई भी जवाब नहीं दिया, वही पिछला ऐतिहासिक जो जवाब वही दिए, पिछली सरकारों में क्या हुआ है, उनकी सरकारों में ये हुआ है, हम वो जवाब नहीं चाहते। सरकार में आप लोग हो, अभी फिलहाल गड़बड़ियां हो रही तो उनका जवाब आप ही दोगे, पिछलियों का जवाब भी आप ही दोगे, हम आपसे जवाब चाहते हैं। जो बाहरी राज्यों के स्टूडेंट को नौकरी देने की बात आ रही है तो उसको लेकर कितना सही या गलत मानते हैं? सही गलत का सवाल है नहीं, हमारा तो मेन टारगेट ये है कि जो सीट्स खाली है वो खाली क्यों है? जब आपको बच्चे लगाने ही नहीं थे तो फिर हमने इतनी भर्ती दिखाई क्यों? और जब खाली है तो इस बात का जवाब कौन देगा? हम कहीं बाहर से पढ़ के नहीं आए, हरियाणा में पढ़े हैं। अब हरियाणा का एजुकेशन सिस्टम खराब है, वो हम ठीक करेंगे? अगर हमें ठीक करना तो आप कुर्सी से उतर जाइए, हमें बिठा दीजिए। हमें ठीक करना हरियाणा का एजुकेशन सिस्टम, तो हम ठीक करेंगे फिर उसको। हम बिल्कुल जिस तरह से विधानसभा में हुआ है उसको लेकर काफी रोष भी है, और जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया था और जो खाली पद रह गए हैं उसको लेकर ये सवाल उठा रहे हैं हरियाणा सरकार ने इतनी भर्तियां निकाली उसके बाद खाली पद क्यों रह गए। फिलहाल जनता सरकार से जवाब चाहती है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।